तो लास्ट फ्राइडे गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी हॉलीडे स्पेशल देखने के बाद इस फ्राइडे हमारे पास सडनली जो है गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी के पहले टीजर ट्रेलर को रिलीज कर दिया गया, वो भी बिना किसी बड़ी अनाउंसमेंट के। और सुबह ही सुबह जब मैं उठा तो मेरे लिए काफी बड़ा सरप्राइज था। अब इस पूरे के पूरे अगर ट्रेलर की बात की जाए तो इसके अंदर जेम्स गन ने अपना बिल्कुल वही काम किया है जो कि वो पिछली गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी और हॉलीडे स्पेशल के अंदर बहुत बखूबी से करते हुए आए हैं। इसके अलावा इसके म्यूजिक की, इसकी विजुअल्स की अगर बात की जाए तो काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार किस्म का ट्रेलर था, लेकिन कहीं ना कहीं इसकी एक सीरियस टोन हमें काफ़ी ज़्यादा डरा भी रही थी कि इस मूवी के अंदर हम गार्डियंस के एक से ज़्यादा मेंबर को शायद खो सकते हैं। सो गाइस, दिस इज पीट टाइगर और आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ करने वाला हूँ गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी वॉल्यूम 3 के ट्रेलर को एक्सप्लेन कि आखिरकार इसके अंदर चल क्या रहा है, और हम बात करेंगे कि और किस तरीके से मूवी के अंदर ये पूरी की पूरी स्टोरी प्ले आउट हो सकती है। तो चलिए बिना किसी बात के फौरन से अपने आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब हमारे पास ट्रेलर की शुरुआत ही बेसिकली बहुत ही बड़े ज़बरदस्त तरीके के जहाज़ के साथ होती है, जो कि हम देखते हैं कि किसी और का नहीं बल्कि गार्डियंस का जहाज़ है जिसको वो अपग्रेड कर चुके हैं। और हम देखते हैं कि ये पहले से हमें काफ़ी ज़्यादा बड़ा और ह्यूज नज़र आ रहा है, और हमें जहाँ पे लग रहा था कि वो बेसिकली एक अर्थ जैसी जगह के ऊपर लैंड करते हैं और वहाँ से अपने जहाज़ से बाहर आते हैं। और जैसे ही उनका हमें पहला शॉट दिखता है तो वो बिल्कुल अपने उसी पूरी की पूरी रूप के अंदर है जो कि भी हमने रिसेंटली इस हॉलीडे स्पेशल के अंदर देखा। तो मतलब कि वो उसी टाइमलाइन के अंदर करीब करीबी हैं, क्योंकि हम ग्रूट से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो बिल्कुल वैसा ही नज़र आ रहा है। लेकिन एक जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात थी वो ये थी शॉट की कि इसके अंदर गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी के सारे टीम मेंबर्स एक ही जैसे मैचिंग कॉस्ट्यूम्स के अंदर मौजूद थे। अब ये जब से गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी आई थी मेरी एक ख्वाहिश थी कि मैं उनके कॉमिक एक्यूरेट कॉस्ट्यूम्स को मूवीज़ के अंदर देखूं कि वो सब एक जैसे कॉस्ट्यूम्स पहने हुए एक टीम की तरह, लेकिन हमें वो कभी भी गार्डियंस की टीम में नज़र नहीं आया। तो फाइनली जेम्स गन ने अपने आखिरी इस पूरे के पूरे फिनाले को अलविदा करने से पहले हमारी इस ख्वाहिश को पूरा करा कि हमें गार्डियंस यहाँ पे अपने कॉमिक एक्यूरेट सूट के अंदर नजर आ रही हैं। खासकर स्टार लॉर्ड का जो कॉस्ट्यूम है वो बहुत ज़्यादा कॉमिक एक्यूरेट नजर आ रहा है, बिल्कुल लिटरली पेज टू पेज लग रहा है। बस अगर इसका यहाँ पे वो कॉमिक एक्यूरेट हेलमेट भी आ जाए तो मज़ा ही कुछ और आ जाएगा। लेकिन हम देखते हैं कि किस तरीके से जब वो इस अर्थ जैसी जगह के ऊपर उतरते हैं तो हम देखते हैं कि ये अर्थ जैसी तो है लेकिन अर्थ नहीं है, क्योंकि यहाँ पे इंसान नहीं बल्कि अजीबोगरीब जानवर रहते हैं जो कि इंसानों की तरह बिहेव कर रहे हैं। और यहाँ पे थोड़ी सी फनी मूवमेंट होती है ड्रैक्स वगैरह के साथ, जो कि जेम्स गन का अपना ह्यूमर है और मुझे काफ़ी पसंद भी है। तो इसी की तरह हम देखते हैं कि हमें यहाँ से समझ में आ गया था कि इस ट्रेलर के अंदर कुछ अजीबोगरीब चीज़ें चल रही हैं। तो अब सबसे पहले तो मैं इस बात को क्लियर कर दूं कि यहाँ पे जो अर्थ जैसी जगह है ये अर्थ नहीं बल्कि काउंटर अर्थ है। अब अगर हम कॉमिक बुक के पन्नों को पलटें तो हमें पता चलता है कि कॉमिक बुक के अंदर भी एक ऐसी जगह मौजूद है जिसको काउंटर अर्थ कहा जाता है, और वो एक ऐसी जगह है जो कि हमारे इसी सोलर सिस्टम के अंदर हमारी प्लेनेट अर्थ के एक ऑपोजिट साइड के ऊपर मौजूद है। और ये अर्थ की बिल्कुल एक आर्टिफिशियल कॉपी है जिसको किसी और ने नहीं बल्कि हाई एवोल्यूशनरी ने बनाया है, जिसको हमने आगे ट्रेलर के अंदर देखा, जो कि इस पूरी की पूरी मूवी का मेन विलन भी होने वाला है। तो हाई एवोल्यूशनरी के ऊपर अगर बात करें तो हाई एवोल्यूशनरी जिसको हमने इस ट्रेलर के अंदर देखा तो वो भी पहले कभी एक इंसान हुआ करता था वेंडम के नाम से, और वो एक साइंटिस्ट था और उसको जीन्स मैनिपुलेट करने का बहुत ज़्यादा शौक था और जानवरों के ऊपर एक्सपेरिमेंट करने का। तो वो जानवरों के ऊपर ऐसे एक्सपेरिमेंट्स कर दिया करता था कि उनको वो हाईली इवॉल्व कर दिया करता था उनकी इवॉल्व फॉर्म के अंदर, जहाँ वो चलने लग जाए, वो बोलने लग जाए, वो सोचने लग जाए ठीक इंसानों की तरह। और ये सारे के सारे एक्सपेरिमेंट्स वो काफ़ी टाइम तक अपने अर्थ के ऊपर करता रहा, और सबसे पहले वही सारे के सारे एक्सपेरिमेंट्स वंडरगोर माउंटेन्स के अंदर करता था, वो उसका ओरिजिनल बेस था। और वंडरगोर माउंटेन्स को हम प्रीवियसली देख चुके हैं डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस के अंदर, जहाँ पे बेसिकली वांडा अपना सारा का सारा काला जादू वाला कांड करती है। तो वो जगह बेसिकली कॉमिक्स में वेंडाम यानी हाई एवोल्यूशनरी की जो है ओरिजिनल बेस होता है। लेकिन जब यहाँ पे सारे के सारे सुपर हीरोज़ की नज़र पड़ती है कि किस तरीके से ये जानवरों को उनकी मर्जी के खिलाफ एक ब्रूटैलिटी कर रहा है, तो उसके काफ़ी सारे दुश्मन बन जाते हैं। तो वो इस बात का फैसला करता है कि वो इस जगह को छोड़ के अपनी एक अलग दुनिया बनाएगा, और वो जाके तब बनाता है काउंटर अर्थ, और वहाँ पे वो अपनी सारे के सारे एक्सपेरिमेंट्स वगैरह करता है। उन एक्सपेरिमेंट्स को वहाँ पे पलने देता है, फूलने देता है, ऐसा करता है जैसे वो उनके लिए उसने एक पूरी की पूरी दुनिया बना दी है। और वो इन सारे के सारी चीज़ों को कहता है न्यू मैन, जो कि इसके बनाए हुए सारे के सारे हाईली इवॉल्व बीइंग्स हैं। और इसी तरह वेंडाम को अपना नाम हाई एवोल्यूशनरी मिला कि वो चीज़ों को, जानवरों को एवोल्यूशन के हाईएस्ट स्टेप के ऊपर ले जाता है। अब हाई एवोल्यूशनरी की थोड़ी सी अगर और बात करूँ तो मैं यहाँ पे ये कहना चाहूँगा कि कॉमिक्स के अंदर वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है, क्योंकि उसको हमेशा ऐसा लग रहा होता है कि वो इंसानों के लिए एक बेहतर चीज़ कर रहा है, वो इंसानों को आगे की तरफ ले जा रहा है, उनको एवोल्यूशन की तरफ पुश कर रहा है। लेकिन एक तरह से देखा जाए तो वो उनके साथ ज़बरदस्ती कर रहा है, और ये बात वो कभी समझता नहीं है। तो इसी तरह हम देखते हैं कि बेसिकली यहाँ पे हमें यही दिखाया जा रहा है इस पूरे के पूरे ट्रेलर के अंदर कि किस तरीके से गार्डियन इस प्लेनेट को विजिट कर रहे हैं, यहाँ के अजीबोगरीब चीज़ों से इनकाउंटर कर रहे हैं। और इसके अलावा हम देखते हैं कि किस तरीके से पूरे की पूरी ट्रेलर की जो ट्यून थी उसके अंदर हमें रॉकेट रकून के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस दिखाया गया है, और ऐसा लग पूरी की पूरी मूवी के अंदर रॉकेट का जो है बेसिकली हमें ओरिजिन देखने को मिलेगा फाइनली कि आखिरकार वो ऐसा बना तो बना कैसे। और क्योंकि कॉमिक्स से अगर बात की जाए तो वो एक दूसरे प्लेनेट से बिलोंग करता है, और वहाँ पे भी कुछ इस तरह से कुछ अजीबोगरीब एलियंस होते हैं जो कि वहाँ के जानवरों के ऊपर एक्सपेरिमेंट करके उनको हाईली इवॉल्व कर देते हैं। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि बेसिकली अब वो इस पूरी की पूरी मूवी के अंदर इसके ओरिजिन को चेंज करेंगे और यही बताएंगे कि किस तरीके से वो हाई एवोल्यूशनरी ही था
जिसने बेसिकली ग्रूट के ऊपर एक्सपेरिमेंट्स करके उसको ये बना दिया है। तो इसलिए यहाँ पे रॉकेट का जो है इस पूरे के पूरे विलन यानी हाई एवोल्यूशनरी के साथ एक पर्सनल वेंडेटा भी होगा इस पूरी की पूरी मूवी के अंदर, और ये पूरी की पूरी मूवी जो है ज़्यादातर ग्रूट के कैरेक्टर के ऊपर मुझे लग रहा है फोकस रहेगी। लेकिन मैं ये कहूँगा कि शायद मेरे हिसाब से यहाँ पर ड्रैक्स या मेंटिस का मरना ज़्यादा बनता है, क्योंकि हॉलीडे स्पेशल के ऊपर जितना ज़्यादा फोकस उनके ऊपर दिखाया गया और इस बात को एस्टैब्लिश किया गया कि मेंटिस स्टार लॉर्ड की बहन है, तो उसके मरने से ज़्यादा इंपैक्ट हमें फील होगा और स्टार लॉर्ड को भी। लेकिन इसी के अलावा हमने इस पूरे के पूरे ट्रेलर के अंदर गमोरा का भी एक शॉट को देखा जो कि काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज नज़र आ रही है, और ऑब्वियसली क्योंकि वो एक ऐसी टाइमलाइन के अंदर आ चुकी है जहाँ पे वो उसका हिस्सा नहीं है, और अब वो गार्डियन से किस तरह मिलेगी, किस तरह फिट इन होगी, इसके बारे में भी कोई हमें हिंट नहीं दिया गया। लेकिन एक और जो बहुत ज़्यादा मज़ेदार चीज़ हमें इस ट्रेलर के अंदर देखने को मिली वो एडम वॉरलॉक का पहला लुक था जिसको विल पोर्टर प्ले कर रहे हैं, और सच कहूँगा कि मुझे इस पूरे के पूरे रोल के अंदर एडम वॉरलॉक बिल्कुल परफेक्ट नज़र आ रहा है। रही बात उसकी CGI की, तो मैं कहूँगा कि जिस तरीके से उसको वो मेकअप किया गया है तो ऐसा लग रहा है कि किसी ने कॉस्प्ले किया हुआ है, यानी ओरिजिनलिटी वाली फीलिंग नहीं आ रही कि उसके स्किन का कलर ही गोल्डन है। तो आई होप कि वो पोस्ट प्रोडक्शन के अंदर इसको थोड़ा सा और पॉलिश करेंगे और इसके पूरे के पूरे गोल्डन कलर को थोड़ा सा और शाइनी बनाएंगे ताकि हमें देखने में और भी ज़्यादा मज़ा आए। लेकिन अब देख सकते हैं कि एडम वॉरलॉक हमें यहाँ एक्शन में नजर आया जो कि नेब्यूला से मुकाबला कर रहा है, क्योंकि अगर कॉमिक से बात की जाए तो एडम वॉरलॉक और हाई एवोल्यूशनरी का कनेक्शन एक बाप बेटे जैसा है, क्योंकि हाई एवोल्यूशनरी ही बेसिकली एडम वॉरलॉक को एक तरह से बनाता, उसको वो पालता भी है, उसको गाइड भी करता है, उसको अपने इशारों पर नचाता भी है, और वो सोल स्टोन जो कि उसके सर पे लगा होता है वो भी उसको हाई एवोल्यूशनरी ही देता है, क्योंकि ओरिजिनली सोल स्टोन हाई एवोल्यूशनरी के पास मौजूद था जो कि उसी की मदद से उसने काउंटर अर्थ को बनाया था। और जब वो देखता है कि काउंटर अर्थ की जो पॉपुलेशन है वो उसके काबू में नहीं आ रही, तो वो एडम वॉरलॉक को एज अ परफेक्ट बीइंग बनाता है जो कि इंसानों के रूप में एक हाईली इवॉल्व बीइंग हो, और इंसान इतना ज़्यादा इवॉल्व अब नहीं कर सकता है। तो इसलिए वो सोल स्टोन वो उसको दे देता है, उसके फोरहेड पे लगा देता है, और तब जाके वो ये फैसला करता है कि ये सारे के सारे लोगों को लीड करेगा, न्यू मैन जो है उसके, और उनको लिबरेट वगैरह करने का काम करेगा। लेकिन इस मूवी के अंदर वो एडम वॉरलॉक और हाई एवोल्यूशनरी को कनेक्टेड दिखाते हैं कि नहीं, ये एक अलग टॉपिक है, क्योंकि हमने देखा कि किस तरीके से गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी वॉल्यूम 2 के एंड में कि एडम वॉरलॉक को बेसिकली सॉवरेन लोग बनाते हैं जो कि बेसिकली गार्डियन ऑफ द गैलेक्सी और स्टार लॉर्ड से बदला लेने के लिए ये सारी की सारी चीज़ें कर रही हैं। तो अब देखना ये होगा कि क्या वो पूरे के पूरे कैरेक्टर को हाई एवोल्यूशनरी से कनेक्ट करते हैं एडम वॉरलॉक को या नहीं करते, या वैसे इन दोनों की स्टोरीज को किसी और तरीके से लिंकअप कर देंगे। तो टू बी ऑनेस्ट मैं आपसे यही कहना चाहूँगा इस ट्रेलर का रिव्यू देते हुए कि अगर आप मुझसे पूछेंगे कि मुझे ये ट्रेलर कैसा लगा, तो मैं कहूँगा कि ट्रेलर अपनी जगह बहुत ज़्यादा सॉलिड था। इसने हमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ों के लुक दे दिए हैं जिसके जरिए हमें थोड़ा बहुत स्टोरी का हिंट मिल गया है। ये गार्डियन ऑफ द गैलेक्सी को एक डिस्ट्रेस कॉल मिलेगी एक अजीबोगरीब प्लेनेट से जो कि अर्थ की तरह होगी। वो देख के काफ़ी हैरत में होंगे, उस प्लेनेट के ऊपर जाएंगे, वहाँ जाके पता लगाने की कोशिश करेंगे तो उनको पता चलेगा कि यहाँ तो जानवर इंसानों की तरह दिख रहे हैं। तो तब जाके रॉकेट रकून का ओरिजिन खुलना शुरू होगा आहिस्ता आहिस्ता, और वो इसके अंदर और ज़्यादा डीप जाएंगे, तो उनकी मुलाकात इनके क्रिएटर यानी हाई एवोल्यूशनरी से होगी। अब इस ट्रेलर के अंदर हमने ऐसे कुछ शॉट्स भी देखा जहाँ स्टार लॉर्ड बुरी तरीके से चिल्ला रहा है, किसी को काटा जा रहा है, किसी को पीटा जा रहा है, तो लग रहा है कि हाई एवोल्यूशनरी बहुत ही खतरनाक और ब्रूटल किस्म का एक विलन साबित होने वाला है, और गार्डियंस के सारे की सारी फ्रेंचाइज के अंदर विलन्स जो हैं हमें काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग किस्म के देखने को मिले ही हैं। तो अभी के लिए मैं इस पूरी की पूरी ट्रेलर को देखने के बाद मूवी के लिए थोड़ा बहुत तो पम्प्ड अप हो ही गया हूँ, वरना हॉलीडे स्पेशल देखने के बाद मैं बिल्कुल भी पम्प्ड अप नहीं था इस मूवी के लिए। लेकिन अब ट्रेलर देख के लग रहा है कि थोड़ा बहुत मज़ा तो आने वाला है, और अभी तो ये सिर्फ एक टीजर ट्रेलर है। आई होप कि इसका जब सेकंड ट्रेलर आएगा तो उसके अंदर और भी ज़्यादा बड़ी और ऑसम चीज़ों को रिवील किया जाएगा। सो गाइस विद दैट बीइंग सेड आई होप कि आपको मेरा ये ट्रेलर ब्रेकडाउन और एक्सप्लेनेशन पसंद आई होगी। तो आप लोग मुझे कमेंट डाउन करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी है। अभी रिसेंटली हमारे पास ट्रांसफॉर्मर राइज ऑफ द बीस्ट का ट्रेलर भी आ गया जिसका मैं बहुत जल्द ब्रेकडाउन करूँगा और उसके ऊपर बात करूँगा लाजमी। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मैं जब उस वीडियो को अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन भी आपको फौरन से मिल जाए। साथ ही साथ मुझे फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर फॉलो कर लीजिएगा जहाँ पर हम इसी तरह की न्यूज़ एंड अपडेट्स आप लोगों के साथ शेयर कर ही रहे होते हैं। सो गाइस दिस इज पी टाइगर, मिलते हैं अपने किसी और वीडियो के साथ। टिल देन थैंक यू सो मच।